जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 88 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया है? कब मनाया गया है? 7 जुलाई, 9 जुलाई, 8 जुलाई, इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया गया है 9 जुलाई को। कब मनाया गया है? 9 जुलाई को मनाया गया है। भारत में प्रतिवर्ष 9 जुलाई को मनाया जाता है ये राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। यह दिन जो है दुनिया की सबसे बड़े छात्र संगठनों में से एक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के स्थापना दिवस के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिसकी औपचारिक स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश की मदद से गुजरात में हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है? जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया जा रहा है दक्षिण कोरिया में। कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में किया जा रहा है। गुजरात सरकार पानी की कमी की समस्या को दूर करने, भूजल स्तर को सुधारने और बाढ़ नियंत्रण के लिए दक्षिण कोरिया की उन्नत रबर ब्लैडर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है। किसका? रबर ब्लैडर टेक्नोलॉजी का। ये अत्याधुनिक हवा से फूलने वाले रबर बांध गुजरात के और छोटा उदयपुर में हेरन नदी पर, राजवसड़ा गांव और तापी नदी पर जो है तापी अंबिका नदी पर पाठकवाड़ी गांव जिले में बनाए जा रहे हैं। यह जो तकनीकी है वो पारंपरिक कंक्रीट बांधों की तुलना में काफी लचीली और आधुनिक है, जिसमें अत्यधिक बारिश या बाढ़ के समय हवा निकालकर बांध की ऊंचाई को कम किया जा सकता है, जिससे बाढ़ का खतरा टल जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं ब्यूरो बीपीआरडी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुजीत पांडे, आलोक मित्तल, जसवीर सिंह मान। तो ये किया गया है आलोक मित्तल को। किसको किया गया है? आलोक मित्तल को किया गया है। आलोक कुमार मित्तल ये हरियाणा कैडर के 1993 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं। वह पदभार ग्रहण करने की तिथि से 30 जून 2029 उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि इस पद पर रहेंगे। इसी प्रशासनिक फेरबदल के तहत अमित गर्ग को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का प्रमुख और सुजीत पांडे को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है? केरल, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो ये रखी गई है मध्य प्रदेश में। कहाँ रखी गई है? मध्य प्रदेश, एमपी में। जुलाई 2026 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। इस अत्याधुनिक रक्षा विनिर्माण सुविधा की स्थापना के लिए 2500 करोड़ के निवेश की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये दिया है उत्तर प्रदेश ने। किसने दिया है? उत्तर प्रदेश ने दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। 2 लाख करोड़ से अधिक इसका कुल निवेश लक्ष्य रखा गया है। 2 गीगावाट का लक्ष्य क्षमता है इसकी। इसका मुख्य फोकस क्या है? ग्रीन और एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, लगभग 50,000 युवाओं को रोजगार देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, हाल ही में पौधों की कैंस्पोरा अग्नि नामक की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये खोजी गई है महाराष्ट्र में।
भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान पुणे शवाना साइंस फाउंडेशन के सहयोग से महाराष्ट्र के पुणे जिले की शुष्क पहाड़ी और पौधों की एक नई अनूठी प्रजाति कैंसपोरा अग्नि की खोज की है। इस पौधे का विशिष्ट नाम अग्नि इसलिए रखा गया है क्योंकि यह जो है प्राकृतिक आग और प्रवणता वाले क्षेत्रों में पनपता है। इसकी विशेषताएं क्या है? यह सफेद पंखुड़ियां और पंखदार तने वाला एक अत्यंत छोटा लगभग 10 सेंटीमीटर तक लंबा बौना पौधा है। नेक्स्ट, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया है आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया है? आंध्र प्रदेश में किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए यह महत्वपूर्ण परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित स्टैटिक टेस्ट फैसिलिटी में सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह सॉलिड मोटर आधारित टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसे गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल की पैरासूट आधारित मंदी प्रणाली की जांच करने के लिए विकसित किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संगार भंडार घोषित किया गया है? असम, मिजोरम, मेघालय, इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया है मिजोरम को। किसको किया गया है? मिजोरम को। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मिजोरम विश्वविद्यालय आइजोल में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को जैविक विविधता अधिनियम 2002 की धारा 39 के तहत भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार घोषित किया गया है। यह मान्यता राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की सिफारिश पर जून 2026 में दी गई है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र और भारत बर्मा जैव विविधता हॉटस्पॉट के दुर्लभ जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के वैज्ञानिक अनुसंधान व संरक्षण को और मजबूत करेगी। नेक्स्ट, ज्येष्ठ वर्ण महाविहार बौद्ध मठ को यूनेस्को एशिया पैसिफिक हेरिटेज अवार्ड 2025 प्रदान किया गया। यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है? भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। तो ये स्थित है नेपाल। बौद्ध मठ नेपाल के ललितपुर में स्थित है। इसे सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित 2025 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के अंतर्गत अवार्ड ऑफ मेरिट प्रदान किया गया है। यह 17वीं सदी का ऐतिहासिक बौद्ध मठ है जो वर्ष 2015 के विनाशकारी भूकंप में क्षतिग्रस्त हो गया था। नेक्स्ट, ट्राइबक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जनजाति कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये किया गया है जनजाति मंत्रालय। इसे केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम द्वारा 7 जुलाई 2026 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की समृद्ध जनजाति विरासत, कला, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को डिजिटल रूप देना तथा सुरक्षित रखना है। नेक्स्ट, मिजोरम यूनिवर्सिटी के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को बायोलॉजिकल डायवर्सिटी एक्ट के तहत भारत का कौन सा मान्यता प्राप्त रिपोजिटरी घोषित किया गया है? 11वीं, 15वीं, 21वीं या 25वीं? तो ये 21वीं है। कौन सी? 21वीं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की सिफारिश पर मिजोरम विश्वविद्यालय के नेचुरली हिस्ट्री म्यूजियम को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भारत का 21वां नामित जैव विविधता भंडार घोषित किया है। यह केंद्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोजी जाने वाली नई प्रजातियों के जैविक नमूनों और महत्वपूर्ण वनस्पतियों और जीवों की आधिकारिक वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण और दीर्घकालीन संरक्षण करेगा। आईआईएम बेंगलुरु ने अपना पहला स्वदेशी परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा की है?
तो ये किया है इंडोनेशिया में। कहाँ? इंडोनेशिया में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने जकार्ता में एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य के दौरान इसकी घोषणा की। यह अंतरराष्ट्रीय परिसर इंडोनेशिया के ईस्ट जावा के मलांग में स्थित सिंघासारी विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट, पावर ग्रिड ने रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 80 बिलियन जापानी येन का ग्रीन लोन किस संस्था से प्राप्त किया है? तो ये किया है जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कारपोरेशन। कौन सी? जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कारपोरेशन, JBIC। भारत की सरकारी कंपनी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ लिमिटेड इंडिया लिमिटेड ने नवीनीकरण ऊर्जा जो है पारेषण परियोजना के विकास के लिए JBIC के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक 80 बिलियन जापानी येन का हरित जो है ऋण है, लगभग 4700 करोड़। इस राशि का जो उपयोग है वो मुख्य रूप से गुजरात के खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क से स्वच्छ ऊर्जा का देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचाने के लिए हावड़ा नागपुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन कॉरिडोर के निर्माण ने किया है। नेक्स्ट, अंडर 15 और अंडर 20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जीते हैं 41। कितने? 41। थाईलैंड के पटाया में आयोजित जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय जूनियर पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंडर 15 और अंडर 20 दोनों श्रेणियों में कुल मिलाकर 41 पद जीते हैं। नेक्स्ट, AI गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग ऑन AI कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इस संवाद का जो मुख्य उद्देश्य है वो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अंतरराष्ट्रीय नियमन, सुरक्षित और भरोसेमंद AI को बढ़ावा देने और विकासशील देशों के क्षमता निर्माण में सहयोग प्रदान करना है। नेक्स्ट, हाल ही में US FDA ने दुनिया की पहली प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी आधारित दवा डेगेस्टेट को किस बीमारी के इलाज के लिए मंजूरी दी है? ये है ब्रेस्ट कैंसर। कौन सा है? ब्रेस्ट कैंसर, जो स्तन कैंसर होता है। इसके लिए दुनिया की पहली प्रोटेक्ट तकनीकी पर आधारित दवा वेपडेग्रेस्टेंट को मंजूरी दी है। दवा का नाम क्या है? वेपडेग्रेस्टेंट। ब्रांड का नाम वेपानो है। तकनीकी कौन सी है? लक्षित प्रोटीन क्षरण, प्रोटैक। विकसित करता कौन है? यह जो तकनीकी है वो कैंसर कोशिकाओं में हानिकारक प्रोटीनों को ब्लॉक करने के बजाय उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नेक्स्ट, मिशन मिलियन ओक ट्री बॉय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? कौन सा? मिशन मिलियन ओक ट्री बॉय 2047 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम सरकार द्वारा। मिशन मिलियन ओक ट्री बॉय 2047 सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग द्वारा 7 जुलाई 2026 को शुरू किया गया था। हिमालयी ओक के जंगलों को पुनर्जीवित कर जल स्रोतों को मजबूत करना, जैव विविधता का संरक्षण और राज्य की हरियाली को बढ़ाना, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का मुकाबला करना, नागरिकों की सहायता के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन 1926 की भी शुरू की गई है। नेक्स्ट, प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर 3rd ग्लोबल कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में।
प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव 2 से 5 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करना था और फोकस क्या था, सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना, इस पे फोकस किया गया था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।